The fish tale, deep under the sea, see the lovely color fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called a haiku. A haiku, such poem about nature, are popular in Japan. Here is another haiku. The lake calm, smooth, still. A fish jump up and return. Ripples shake the lake. डीप अंडर द सी का मतलब जो है आपके यहाँ पर देख लीजिए, सी के अंदर देखिए आपको एक कलरफुल फिश नज़र आएगी, एक कलरफुल फिश नज़र आएगी जो स्विमिंग कर रही है पीसफुल, यानी कि बहुत ही बढ़िया जो तैर रही है आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ नज़र आ रही है आपको फिश, ये देखो एक सी के अंदर आपको जो है फिश नज़र आ रही है जो कि क्या है बहुत ही पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से तैर रही है। ठीक है, ये एक स्पेशल पोयम है जो कि 3 लाइन की है। ठीक है, इसको हाइकू बोला जाता है। सच पोयम अबाउट एन नेचर, जो कि नेचर के बारे में बताती है, जो कि जापान में बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, हियर इज़ अनदर हाइकू, एक और इसकी ऐसी ही पोयम है, देख लीजिए। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प अप एंड रिटर्न, रिपल्स शेक द लेक। एक लेक दे रखी है आपको, ये देखिए एक लेक दे रखी है, इसमें आपके जो रिपल्स बने हुए हैं, जो गोल गोल सर्कल बने हुए हैं, रिपल्स बने हुए हैं, देख लीजिए। ओके, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? फिश के बारे में आपको कोई पोएम पता है क्या? तो फिश के बारे में आपको पता होगा, सबसे बेस्ट पोएम होती है, क्या होती है वो, जो मछली जल की रानी है, वो अपन छोटे थे तब बोलते थे। ओके, हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रंस। क्या आप कुछ बना सकते हो फिश, या कभी आपने देखी हो फिश की ड्राइंग? ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो कौन सा शेप आपके माइंड में आता है? ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ फिश। एक ट्रायंगल का यूज़ करना है अपन को और एक स्क्वायर का यूज़ करके एक अपन को फ़िश बनानी है। तो कैसी फ़िश बनाएंगे अपन देख लेना। तो एक फ़िश बनाकर चेक करते हैं। एक अपन को लेना है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मैंने यहाँ से लिया, ये स्क्वायर ले लिया अपन ने। ठीक है, और एक ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल अपन को देखना पड़ेगा इसमें। तो ट्रायंगल लेने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ट्रायंगल में आपके ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आपके यहाँ से क्या एक फ़िश बनेगी। तो आप एक फ़िश बना सकते हो जिसका आगे आप क्या कर सकते हो, ओके। तो एक फ़िश अपन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, एक फ़िश आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल किसी भी तरीके का ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता कर देता हूँ एक फ़िश बनाकर कि आपको कैसे बनानी है फ़िश। ओके, तो फ़िश अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक स्क्वायर लेना है अपन को जो कि थोड़ा घुमा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपके स्क्वायर बना ही देता हूँ। ये एक स्क्वायर बनाया अपन ने, ठीक। और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, तो ये ट्रायंगल आपके बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फ़िश बना दीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ्स, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स। आपको यहाँ पर एक पेंटिंग नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ पर आपको फ़िश नज़र आएगी। ठीक है, पेंटिंग्स में भी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एक लेडी खड़ी हुई है, यहाँ पर आपको फ़िश नज़र आएगी। ठीक है, ये देख लीजिए रेडियम, इसमें फ़िश ही फ़िश नज़र आएगी आपको। क्लॉथ्स,
मैट से जो है वहाँ पर भी आपको फिश नज़र आएगी, ठीक है, पेंटिंग से वहाँ पर भी आपको फिश नज़र आएगी। चलो, मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। आपको मीनाक्षी, ये जो मीनाक्षी दे रखी है आपको यहाँ पर, ये मीनाक्षी, इसकी आइज़ देखिए आप, आइज़ देखिए आप, इसकी आइज़ जो है आपको कैसी नज़र आएगी, एक फ़िश जैसी नज़र आएगी। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़? क्या आप कोई और भी सोच सकते हैं ऐसा जो फ़िश की आइज़ जैसा हो? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फेस ड्रॉ करना है। तो एक फेस आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो एक फेस आप कोई सा भी लीजिए और उसको ड्रॉ कर दीजिए ताकि वो कैसा दिखे, आपके फिश जैसा दिखे, यानी कि ठीक है, तो फिश जैसा दिखे तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके। फिशेस कैन आई हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस की जो है बहुत ही डिफरेंट साइजेस होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्मॉलेस्ट फिश जो है लगभग कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग अपन एक स्मॉलेस्ट फिश को बता सकते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इट द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो आपको पता है कि एक जो व्हेल शार्क होती है वो कम से कम 18 मीटर की होती है, 18 मीटर। तो अपन 18 मीटर की ही अभी इमेजिन करते हैं कि एक जो आपके बिगेस्ट फिश होती है वो कितने की होती है, 18 मीटर्स की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो कितनी लॉन्गर हो सकती है आपकी जो बड़ी फिश है वो। तो द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश। तो अपन मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग की अपनी स्मॉलेस्ट फिश है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो है आपके तो यहाँ पर देख लीजिए, स्मॉलेस्ट फिश जो है आपकी, जो है आपके 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो आपको पता है कि व्हेल शार्क जो है कम से कम आपके 18 मीटर की होती है, ठीक है, 18 मीटर की आपके जो बिग फिश होती है वो होती है, बिग फिश होती है, ठीक है। शार्क, व्हेल शार्क या बिग फिश, बिगेस्ट फिश बोल सकते हैं। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये तो 18 मीटर है, यानी ये 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर क्या है आपके, इससे बड़ी है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि द बिगेस्ट फिश इज़ 1800 टाइम्स ग्रेटर देन स्मॉल फिश। ओके। चलो आगे बढ़िए। Whales are different from fishes. Whales breathe like we do through their noses, but fish have no nose and they take it in water, ठीक है, not air। ओके। फिश के पास जो है कोई भी नोज़ नहीं होती है, वो केवल क्या है, उसके जो वाटर है उसी में वो सांस ले सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बट फिश ले एग्स, लेकिन फिश जो है एग्स देती है, ठीक है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। और व्हेल शार्क जो होती है बहुत ही बिग और डेंजरस नज़र आती है, बट इज़ क्वाइट एंड हार्मलेस। ये बहुत ही क्वाइट होती है, शांत स्वभाव की होती है और हार्मलेस होती है, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचाती। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स पर जो है, इंसानों पर अटैक नहीं करती। चलो, एक वन व्हेल शार्क वाज अ लॉन्ग एज 18 मीटर। कम से कम एक व्हेल शार्क है जो 18 मीटर लंबी होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग डेट इज़ ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, ठीक है। एंड गेट
एंड गेस व्हाट इट वेट्स। ठीक है, चलो तो अपन क्या करते हैं, अपना जो है वेट ले लेते हैं। तो मान लो कि मेरा वेट मान लो, अपन वेट मानते हैं यहाँ से, तो मेरा वेट मान लेते हैं अपन एक चिल्ड्रन है ना, तो एक चिल्ड्रन का अपन मान लेते हैं, चिल्ड्रन का एक चाइल्ड का जो वेट है वो मान लो 30 kg से, 30 kg से। ठीक है, अब 12 का कितना होगा, 12 चिल्ड्रन का, तो आपके 12 चिल्ड्रन का होगा 12 into 30। तो 12 into 30 करेंगे तो कितना आएगा आपके 360। ठीक है, वेट हो जाएगा, किलोग्राम, केजी लिख देते हैं। 12 चिल्ड्रन का जो वेट है 360 kg आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है एंड गेस व्हाट इट वेट्स, वेल मच मोर देन वो 12 ऑफ योर टुगेदर वेट, इट वेट वाज अबाउट 16,000 kg। एक वेल शार्क का कितना दे रखा है यहाँ पर 16,000 किसका है, वेल शार्क का। और 12 चिल्ड्रन का कितना हुआ, 12 चिल्ड्रन का 360। तो 360 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके, लिख दो। तो यहाँ पर आपके बचेगा 15,640 यानी 15,640, ये आपके बचेगा, यानी कि 15,640 आपके बचेगा। तो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये अपन भर सकते हैं चाहें तो, अभी अपन ने जो करा है वो भर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ, आपके फिल कर देता हूँ इसको। तो देखते हैं, जस्ट मिनट। तो इसका आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं पहले। ओके, अब देखिए अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। तो अपन ने 30 लिया था, अभी 30 ले लिया। ओके, 12 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, 360 आया था अभी, 360। ओके, अबाउट हाउ मच मोर देन डज द वेल शार्क 12 एज। तो यहाँ पर अपने अभी आया, अपन ने माइनस किया था, तो 15,640 आया था। ठीक है, 16,000 में से 360 माइनस करेंगे ना, 15,640 आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिश टेल, द फिश टेल। ओके, द फिश टेल देख लीजिए, फिश टेल का क्या होगा, to see the difference between whale and fish, look carefully at their tails। उनकी टेल्स के बारे में, कैन यू सी दैट द फिश टेल्स स्टैंड फ्लैट अमंग इट्स बॉडी बट द टेल ऑफ द whale ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। ठीक है, 2 लेग की तरह इसकी जो टेल नज़र आती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, क्या आप इसको कोट कर सकते हैं फिश इन द पिक्चर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फिश टेल के बारे में आपको बता रखा है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये इसकी फिश टेल है। ठीक है, टू द सी डिफरेंस बिटवीन वेल एंड फिश, वेल एंड फिश के बारे में बता रखा है। ठीक है, डिफरेंस बता रखा है, तो आप इसको स्पॉट कर पाएंगे पिक्चर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश का स्कूल फिश के स्कूल्स के बारे में देख लीजिए। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन द बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स। फिश जो है बहुत बड़े ग्रुप में, जो है फिश का जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसमें वो स्विम करती है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, वो ग्रुप में रहकर अपने आप को सेफ महसूस करती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल में फील सेफ करते हैं। तो अपन भी फील सेफ करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टू स्केयर अवे द बिगेस्ट फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर
swell up and look big। आप देखिए कि यहाँ पर जो बड़ी फिश है, सबसे बड़ी फिश जो आपको नज़र आ रही है, तो कौन सी नज़र आ रही है? अभी आपको बड़ी फिश कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पर? तो आपको ये वाली बड़ी फिश नज़र आएगी, ठीक है। तो ये जो बड़ी फिश आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर। तो कभी कभी वो क्या होता है, कुछ स्मॉल फिश जो है बहुत ज़्यादा वाटर पी लेती है, उसकी वजह से वो बड़ी नज़र आती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एंजिन्स यूज these shapes to make drawing of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animal shown below। ठीक है, तो अपन को इनका यूज़ कर कर अपन को क्या बनाना है? सी एनिमल्स बनाने हैं, ठीक है। इनका यूज़ कर कर अपन को सी एनिमल्स बनाना है। तो सी एनिमल्स अपन को नीचे दे रखे हैं, जैसे सी एनिमल में रेड स्नैपर दे रखा है आपको, ठीक है। कॉम दे रखा है, पैरोट फिश दे रखी है, ऑक्टोपस दे रखा है, जेली फिश दे रखी है, ये सारी चीज़ें अपन को नीचे दे रखी हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? इनमें से आपको ने कौन कौन से पहले देख रखे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे देखिए। फिशरमैन इन देयर बोट्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? आप में से कितनों ने सी देखा है, ठीक है। वेयर डिड यू सी इट? कहाँ देखा है? डिड यू सी इन इट अ मूवी और फॉर रियल? क्या आपने इसको कब कहीं मूवी में देखा है या रियल में देखा है? तो हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? कितना डीप हो सकता है, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको तैरना आता है? तो इन सब के आंसर अभी अपन देते हैं। तो हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? क्या आपने सी देखा है? कि तो अपन बोलेंगे कि यस, अपन ने देखा, इसका आंसर आएगा यस। तो ओके। वेयर डिड यू सी इट? आपने यह कहाँ देखा है? डिड यू सी इट इन मूवी फॉर अ रियल? तो अपन ने मूवी में भी देखा हो सकता है और रियल में भी देखा हो सकता है। अगर आप किसी प्लेस पर गए होंगे जैसे बॉम्बे वगैरह, तो वहाँ आपने यह सी देखा होगा। ओके। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? कितना डीप हो सकता है? तो लगभग ये जो है आपके 500 किलोमीटर्स डीप हो सकता है। 500 मीटर तो बहुत कम होता है, 500 किलोमीटर्स बोलेंगे। चलो, डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको पता है कैसे स्विम करते हैं? तो नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? यस, आई scared of high the sea waves। okay। close your eyes and imagine the sea with wave rising high। yes, आइज़ क्लोज करते हैं और इमेजिन करते हैं, तो अपन बोलेंगे कि यस, आई सी अ वेरी अमेजिंग वेव राइजिंग। ओके, तो ठीक है। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? कितनी हाई तक जा सकती है वेव्स जो है? तो लगभग अपन लिखेंगे यहाँ पर 45 ठीक है मीटर तक वो वेव्स जा सकती है। ओके, 45 मीटर। ओके। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। क्या आपको फिशरमैन देखा है जो बोट के साथ ऊपर और नीचे जाता है? दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क। जब बहुत डार्क होता है तभी अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉक्स ऑन बोट टाइड टुगेदर। यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं जो वुड की बनी हुई को ही चलाते हैं, ठीक है। इफ़ द सी इज़ रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड। अगर समुद्र में जो है, सी में अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठने लगे और टाइड्स जो है बहुत ज़्यादा उठने लगे, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगे, देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तब इनके जो फिशरमैन के क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। ओके, चलो। दिस लॉक्स बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, चलो
ये जो लॉन्ग बोट है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, जब आपके विंड इनके अगर हेल्पफुल होगी तो ही ये दूर जा पाती है। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने में इनको कितना जो है टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो बताना है। तो अपन को एक आपको पता है 1 आवर में ये 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 1 आवर में आपकी चल रही है ये 4 किलोमीटर। ठीक है, 2 आवर में चलेगी ये आपकी 2 आवर में 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 1/2 यानी हाफ एन आवर में ये चलेगी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 2 और हाफ, 2 एंड हाफ। तो इसका आंसर हो गया आपके 2 एंड हाफ। ठीक है, हाफ आवर will they take to go a distance of 10 kilometer. Okay, guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप जल्दी वॉक करते हैं तो कितने किलोमीटर तक तो चल सकते हैं? तो 5 to 6 किलोमीटर अपन आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलो बंद करिए इसको, आगे बढ़िए। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सन की वजह से वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं, चलते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि चारों तरफ केवल वाटर ही वाटर नज़र आता है और कुछ भी नज़र नहीं आता। चलो, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट्स राइजेस। तो ये अपन जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।